मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। हम लोग सुबह के सभा में हम लोग ने कुछ सीखा, लेकिन मुझे ऐसा एक परमेश्वर का एक डायरेक्शन आ रहा है कि मैं कुछ और बताऊँ आपको, तो मैं कुछ और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस सभा में। हम लोग ज़रा प्रार्थना करते हैं पहले और फिर हम लोग वचन में जाते हैं। सब लोग अपने आँखों को बंद करके परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हुए आप अपने लिए मांगिए, परमेश्वर मेरा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटके। आज आपने मेरे लिए जो तैयार किया है परमेश्वर, मैं वो सुन सकूं, वो समझ सकूं, उसे ग्रहण कर पाऊं। होने दे परमेश्वर की इस वचन से मेरे जीवन में बदलाव आए, उद्धार आए और पूरी तरह से तुझे महत्व मिले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि इस समय हम आपके वचनों को सुनेंगे और आपके वचन में जो उद्धार है वो हमारे जीवन में आएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए, इसे ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग संसार में जहां कहीं भी है वहां पर हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कामयाब हो। आमीन आप लोग को बोलते रहना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं जीवन में। हम हर दिन हम ये प्रयत्न करते हैं कि हम लोग कामयाब हैं, है ना? और यही हमारा दौड़ लगा रहता है। हर एक व्यक्ति जो है वो हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ भी देखे, जिस किसी का भी जिंदगी देखे, हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में लगातार दौड़ लगा रहा है ताकि वो कामयाब बने। आमीन। लेकिन हम अगर परमेश्वर का वचन देखते हैं तो उसमें हमें कुछ अलग दिखने को मिलता है। हमें दिखने को मिलता है कि एक कामयाब जीवन तो होता ही है, लेकिन एक सफल जीवन से अधिक महत्वता जो है वो है एक महत्व वाली जीवन का। ये शुरुआत है, तो यहां पर ही आप नो मैन बोल दिया तो मैं बदल दूं। आमीन। सफलता एक बात है, लेकिन अगर मेरा जीवन केवल, मेरा जो सफलता है वो केवल मुझसे शुरू होता है और मुझ पर समाप्त होता है, तो वो केवल एक सफल जीवन है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन, जहां कहीं भी हमें परमेश्वर ने रखा है, वहां हम केवल सफल नहीं, लेकिन वहां पर हमारा जीवन महत्व बने, ताकि स्वर्ग हमारे जीवन से आनंद उठा पाए। आमीन। तो हम लोग जब वचन देखते हैं तो हम अलग अलग जगह पर ये देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो यही चाहते हैं हमारे साथ कि हम केवल ऐसे एक इफ आई कैन से सो, ऐसा एक जीवन नहीं जो हम लोग केवल सफल रहे, लेकिन लोगों के जीवन को छुए, जो लोगों के जीवन को आशीष दे, लोगों के जीवन को बदलाव दे सके और उसको एक सिग्निफिकेंस दे सके लोगों को। ऐसा जीवन हम लोग जी सकते हैं। So what God wants for us to do is not just live a successful life, but to live a significant life. तो परमेश्वर चाहता है कि हम केवल कामयाब जीवन नहीं जिए, लेकिन एक महत्व का जीवन जिए। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हम लोग अपना वचन निकालें और जेनेसिस, उत्पत्ति का 4था अध्याय पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं इसमें से जो मेरे जीवन को बहुत बहुत छुआ है। ये अगर हम लोग ये स्टडी करते हैं तो हमारे जीवन को एक बहुत परमेश्वर इसे यूज कर सकते हैं हमारे जीवन में एक बदलाव लाने के लिए। जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति 4, उसका 12, फिर 16 और 17 पढ़ेंगे। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। बस एक मिनट। अब ये कहानी जो है, ये इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत जरूरी है आप समझे। जो कैन और हाबेल, आपको मालूम है ये दो भाई थे। आमीन। और हाबेल का जो बलि है वो परमेश्वर ने स्वीकार किया था, कैन का बलि जो है परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था। और उस कहानी से, उस बात से कैन को इतना नाराजगी हुई, इतना जेलसी हुई कि उसने क्या किया, उसने अपना भाई का मर्डर कर दिया। आमीन। और जब वो मर्डर हो गया और परमेश्वर का वचन कहता है वो लहू पुकार रहा था, और परमेश्वर ने कैन से बातें की। आमीन। और जब कैन से बातें की तो परमेश्वर ने कैन के ऊपर एक श्राप बोला। आमीन। एक
श्राप बोला। और वही बात हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसका पूरा अनाज जो मिलना चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगा। Amen? तुझे पूरी तरह से सफलता नहीं मिलेगी। Amen? Then verse 16 and 17 साथ में पढ़ेंगे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। नोद जो जगह है, नोद उस शब्द का जो अर्थ है, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग अर्थ है। उसका मतलब है भटकना। ओके, परमेश्वर कैन से कहता है कि तू जिंदगी भर भटकता रहेगा। आमीन। जिंदगी भर तू भटकेगा, जहां कहीं भी तू अनाज खेती करेगा वहां पर तुझे सफलता नहीं मिलेगी। जितना खेती तुझे मिलना चाहिए उतना तुझे नहीं मिलेगा। और कैन क्या करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाता है। आमीन। आपके वचन में भी लिखा है ना, हिंदी में भी लिखा है ना। वो अपना कैन जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाता है और वो एक शहर बनाता है। उस शहर का नाम नोद है। नोद का मतलब क्या है? भटकना। आमीन। और उस जगह पर जाकर वो एक अपने पत्नी के साथ उसका रिश्ता होता है और वो अपना उसका बच्चा होता है। उस बच्चे का नाम है इनॉक। आमीन। अगला वचन में ये लिखा है। आमीन। बच्चे का नाम क्या है? इनॉक। अभी ये सब नाम जरूरी है, हम लोग सब एक साथ देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ओके, तो इनॉक नाम का बच्चा होता है और उस शहर को वो क्या करता है, उस शहर का नाम रख देता है इनॉक। आमीन। अनोक, आप लोग अनोक कहते हैं, इंग्लिश में इनॉक कहते हैं, सॉरी अनोक कहते हैं। ओके, हनोक। तो ना ही परमेश्वर को वो कोई महत्व देता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा है कि तू भटकेगा, तो वो क्या कहता है कि अगर तू कहता है कि मैं भटकूंगा तो मैं तेरे उपस्थिति से जा रहा हूं, मैं अपना शहर बना रहा हूं। आई एम मेकिंग माई ओन सिटी। आमीन। जहां पर मेरे लोग मुझे बचाएंगे। आमीन। और ना इस शहर जो मैं बना रहा हूं, उस शहर में मैं तुझे कोई सिग्निफिकेंस नहीं दूंगा, कोई महत्वता नहीं दूंगा। वो क्या कहता है, इस जगह का नाम मैं हनोक रखूंगा। ये यहां से शुरू होता है ये कहानी। ये अपना परिवार बनाता है, अपना शहर बनाता है और वो अपना ही इतिहास खुद लिखने शुरू करता है। परमेश्वर का कोई महत्वता नहीं है। पर यहां से कहानी बहुत आगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब वचन 18 देखेंगे हम लोग। अगर आपके पास अपना बाइबल है तो आपको उसमें अंडरलाइन करना चाहिए। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। बस, आपके पास अगर आपका बाइबल खुला है या यहां पर देख सकते हैं तो मेरे साथ गिनिएगा। हनोक, मैं भी हिंदी में पढ़ता हूं। हनोक से इराद यानी कि दूसरा, ओके, उत्पन्न हुआ। इराद से महुयाएल यानी कि 3 हो गए। ओके, महुयाएल से कौन हुआ? मतुशाएल यानी 4 हो गया। और मतुशाएल से लेमेक। आपने कुछ नोटिस किया? एक लाइन में 5 पीढ़ी खत्म हो गया। ध्यान दिया आपने? परमेश्वर को इनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे साथ सोचिए जरा, इनके जीवन के बारे में कहने के लिए परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं था। वो आईएएस ऑफिसर है, वो वहां का चीफ मिनिस्टर है, वहां का प्राइम मिनिस्टर है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत पैसा बनाया, बहुत नाम, बहुत कुछ कमाया उसने। अब मैं आपको पहले ही ये बात कहना चाहता हूं, ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको, पैसा नहीं बनाया वैसा नहीं बोलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें गरीबी में रहना है, पैसा नहीं बनाना है। परमेश्वर को अपना सही स्तर देना है। आमीन। और मैं उस सिलसिले में ये बात कर रहा हूं। आमीन। 5 पीढ़ी खत्म हो गया, परमेश्वर के पास कुछ नहीं था इनके बारे में कहने के लिए। आमीन। यहोशुआ की किताब में, किंग्स की किताब में एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा जाए, एक राजा के बारे में। क्या कहता है पता है? उसके पास 270 बैल थे। राजा है, कहने के लिए क्या है? लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आमीन। उसके पास 270 बैल थे। ये कोई कहने की बात है कोई राजा के बारे में? दूसरा एक के बारे में लिखा है परमेश्वर के वचन में। आमीन। उसने अपना
40 बेटी और बेटे का शादी करा दिया। मतलब इनके सबके जीवन में और कुछ बोलने को ही नहीं है परमेश्वर के बारे में। Am I making sense to you? समझ में आ रहा है आपको? ये लोग इतना अपने जीवन में व्याकुल रहते हैं, ये लोग अपने जीवन में इतना मग्न रहते हैं कि इनके पास परमेश्वर के लिए कोई टाइम ही नहीं। कभी कभी हो जाता है हमारे जीवन में। मैं भी 18 साल से पास्टर रहा हूं, तो मैंने देखा है हर संडे चर्च में ओ परमेश्वर परमेश्वर गा रहे, अचानक से नौकरी लग गया, महीना भर आया ही नहीं। क्या हो गया, क्या करूं पास्टर, टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं बोलता तो हम लोग प्रार्थना करते हैं नौकरी छूट जाए, है? फिर से चर्च आ जाएगा। एक सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति थे, ऐसा ही था, उसके पास टाइम ही नहीं है, पहले चर्च में ही था। उसके बाद जब पास्टर ने प्रे किया और उसके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार दी और उसके इतना उसका कारोबार में बढ़ोतरी हो गया कि उसके पास टाइम ही नहीं है। अचानक से एक दिन उसके बेटे को एक सांप ने काट दिया। पहुंच गया कलीसिया, पास्टर प्रे करो, बेटे को सांप ने काटा है हॉस्पिटल में। पास्टर ने कहा परमेश्वर, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, तू कितना अलौकिक परमेश्वर है, जो काम एक पास्टर नहीं कर पाया एक सांप ने 1 मिनट में कर दिया। है ना? परमेश्वर करे हमारे सबके जीवन में ऐसा कभी ना हो, है ना? हमारी गवाही ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, वचन 19। लामेक ने 2 स्त्रियों, आप पढ़िए प्लीज। लामेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और एक का नाम था अदा। ओके, लामेक का मतलब क्या है पता है आपको? जो हर चीज जीत लेता है, कॉन्करर। आमीन। हर चीज जो मैंने देखा ना मुझे चाहिए, मिल जाएगा। आर यू विद मी? दैट इज व्हाट लामेक मीन्स। आमीन। लड़की देखा, चाहिए, अदा। अदा का मतलब है सुंदरता। हाँ, क्या अदा है। मैं तो ये सब लाइन नहीं बोलता हूं। अदा पहली वाली, यानी अंदर से नहीं, शारीरिक तरीके से जो मुझे दिखा अच्छा लगा वो मैंने हासिल कर ली। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है जिला। जिला और डेंजरस है। क्या हिंदी में क्या है? सिला। सिला और डेंजरस है। सिला यानी कि बहकाने वाली, अपने शरीर से बहकाने वाली। तो बाइबल में पहला कहानी है जहां पर एक व्यक्ति ने 2 शादी की। हम लोग केन के जनरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। तो लामेक जो हर चीज हासिल कर सकता है, उसने 2 लड़कियों को देखा जो उसे दोनों पसंद आ गया, तो उसने दोनों हासिल कर लिया। एक का नाम है सुंदरता, दूसरा का नाम है बहकाने वाली। आमीन। सुनिए इसके परिवार, इस परिवार के बारे में सुनिए आप। ओके, और वचन 20 पढ़िए। अभी लामेक के बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, प्लीज। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। वो जो व्यक्ति है जबाल, अदा के जरिए लामेक को हुआ एक बेटा जिसका नाम था जबाल। ओके, ये नाम सब सुन के बोर मत हो जाना। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जबाल का क्या था? जबाल ने वहां पर बिजनेस शुरू किया। ठीक है, पहला व्यक्ति है जिसने भेड़ बकरी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। आमीन। बाइबल में उसके बारे में कहा जाता है, जबाल के बारे में, कि वो पहला व्यक्ति है जिसने बिजनेस शुरू किया भेड़ बकरी का। आमीन। दूसरा बेटा 21वां वचन था जुबाल। पढ़ेंगे। और उनके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। यानी कि उसने शुरू किया म्यूजिक का बिजनेस।
एक ने भेड़ बकरी का बिजनेस शुरू किया, दूसरे ने म्यूजिक का बिजनेस शुरू किया। और वचन 22 में, और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। समझ गया तुबल आप लोग? कैन की बस। बाहिन नामा थी। समझ गया आप लोग? बाहिन नामा थी। हथियार बनाने का बिजनेस तीसरे ने शुरू किया। हालेलुया। कहानी क्या है? केन के 5 पीढ़ी खत्म हो गया, उसके बाद लामेक। ओके, यहां पे कहीं भी केन ने क्या शुरू किया? परमेश्वर नहीं चाहिए ना, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर मेरे साथ नाराज है, मैं भी नाराज हूं परमेश्वर के। आमीन। आज के बाद परमेश्वर नहीं चाहिए। मेरा बेटा हानोक, उसके साथ मेरा जिंदगी है, मैंने अपना शहर बना दिया, वहां पर अपना परिवार शुरू कर दिया। कोई भी आएगा तो मेरे बच्चे, मेरे लोग जो है मुझे बचाएंगे करके शुरू किया। 5 पीढ़ी खत्म हो गया। अगले वचन में लामेक के बारे में हमें बताया जाता है, कैसे उसने शादी की। और अब यहां पर बताया जा रहा है कैसा उसका परिवार था। आमीन। एक का बिजनेस था भेड़ बकरी, दूसरे का एंटरटेनमेंट म्यूजिक, और तीसरा हथियार बनाता था। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? आपको दिख रहा है ये परिवार? अगर हम लोग पैसे के बारे में सोचे तो बहुत कामयाब थे। आमीन। आमीन। बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब। आमीन। तो ये बहुत पैसे वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। आमीन। और इसके बीच में वचन 23 में लामेक जाके एक बच्चे का मर्डर भी कर देता है। आमीन। जो परदादा ने किया आज वो भी कर रहा है। Are you getting this? Are you understanding this? और फिर वचन 25 पढ़ेंगे। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया 25 और and उसने 26. एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। परमेश्वर ने मुझे एक और बच्चा दिया है, एक और वंश ठहरा दिया है। उसका नाम क्या था? नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? सेत। आमीन। कैन, हाबेल, और अब हाबेल का मृत्यु होने के बाद अब मेरे एक बच्चा हुआ है, उसका नाम है सेत। 26 में देखो क्या ब्यूटीफुल लिखा है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। ठीक है। अब हम लोग सेत की कहानी सुनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पढ़िए, ये क्या ब्यूटीफुल है, देखिए 26 में अगला हाफ। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यानी कि क्या? ये पीढ़ी यहां पर चल रहा है, ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर को नहीं बुला रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज। ये लोग यहां पर परमेश्वर को नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये लोग आगे निकल गए हैं अपना बिजनेस, अपना कारोबार करने के लिए। सेत का बच्चा होता है, उसका नाम है इनोश, और परमेश्वर का वचन कहता है अब लोग परमेश्वर के ओर अपना ध्यान लगाने को शुरू कर दिए। Are you with me? तो 2 पीढ़ी है प्रियो, 2 पीढ़ी जा रहा है, एक कैन का और एक सेत का। यहां पर बिजनेस चल रहा है, कारोबार बना रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यहां पर जो है ये परिवार जो है उनके बारे में परमेश्वर कहता है ये लोग परमेश्वर के ओर अपने ध्यान लगाने को लगे। भूखे नहीं थे, कोई भूखा नहीं मर रहा था। आमीन। कोई भी लाचारी में नहीं था, कोई भी ऐसा हाल में नहीं था कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मुझे क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है वचन में। वचन केवल हमें यह बताता है कि ये परिवार अब परमेश्वर के ओर अपना ध्यान लगाने को शुरू कर दिया है। 5वां अध्याय, उत्पत्ति 5वां अध्याय 6वां वचन। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। अगला वचन 7 और 8 प्लीज। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। बस। सो द डे, आगे, I'm so sorry। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, उसके पश्चात वह मर गया। मैं बस एक ही व्यक्ति का स्टोरी बता रहा हूं आपको। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति के बारे में 5वां अध्याय में इसी तरह लिखा गया है। आमीन। क्या लिखा है? नाउ सेत was 105 105 साल का था तब उसको अपना पहला बेटा उत्पन्न हुआ।
पहला बेटा उत्पन्न होने के बाद वो 807 साल जिया, आमीन। और कुल मिलाकर उसका जीवन जो है वो 912 साल का था। आपने पहला क्या पढ़ा? 5 पीढ़ी, ध्यान दे रहे हैं आप? 5 पीढ़ी एक लाइन में खत्म हो गया। यहां पर एक व्यक्ति के लिए 3 लाइन। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जब मैं परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाता हूं तो मेरा हर दिन में परमेश्वर का दिलचस्पी होता है। हालेलुया। मैं कहां जा रहा हूं, मैं किससे बातें कर रहा हूं, मैं किसके साथ व्यवसाय कर रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं किससे शादी करने वाला हूं, मैं कौन से जगह पर किस किस लोगों के साथ बिजनेस डील्स कर रहा हूं, हर चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी परमेश्वर को होता है। हालेलुया। मैंने क्या किया? बस मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया। और फिर अगर आप पढ़ेंगे प्रियो, ये कहानी जेनेसिस 5, उत्पत्ति 5 अगर आप पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति के बारे में इसी तरह लिखा गया है। मैं आपको खाली उसका सारांश बताना चाहता हूं। सेथ के बारे में हमें परमेश्वर ने बिल्कुल ये नहीं बताया कि इसने नया कारोबार शुरू किया, नया हथियार शुरू किया, नया कैटल, लाइफ स्टॉक वगैरह, भेड़ बकरी के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। परमेश्वर ने खाली एक चीज लिखा है। क्या लिखा है? कि वो परमेश्वर के ओर महिमा देता था। आमीन। उसके बाद उसका बेटा का नाम था इनोश। इनोश के बारे में लिखा गया है वो परमेश्वर को आराधना देता था। हालेलुया। उसका पुत्र था, इनोश का पुत्र था महालेल। आमीन। वचन में लिखा है महालेल परमेश्वर के ओर आराधना के गाने गाते थे। He would sing songs of praises unto the Lord, the Bible says. Amen. महालेल का बेटा था इनोक, हनोक के बारे में सबको मालूम होगा। कलीसिया में क्या कहा जाता है हनोक के बारे में? इनोक वॉक्ड विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ चलता था। आमीन। हनोक का बेटा क्या था? उसका नाम था मेथुशेलह क्या करता था? मेथुशेलह के बारे में यह कहा गया है कि वो परमेश्वर का आने वाले न्याय के ओर अपना ध्यान लगाता था। He waited for the coming judgment of the Lord. Methuselah had a son. उसका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था नो के बारे में आप लोग को मालूम है? क्या मालूम है? चलिए बोलिए। उसको परमेश्वर ने, कोई शर्माने की बात नहीं, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और उसने जहाज बनाया था। हालेलुया। उस जहाज बनाने में भी बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। उसने किसी के पास जाके पैसा नहीं मांगा। आमीन। परमेश्वर ने काम दिया है तो परमेश्वर पैसा भी देगा। हम लोग इंग्लिश में एक बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं, गॉड सेंड्स गॉड स्पेंड्स। आमीन। जहां परमेश्वर भेजता है वहां परमेश्वर खर्चा भी करता है। आमीन। तो नोआ को किसी के पास जाके ये हमारा चर्च का बोर्ड रजिस्ट्री है, ये हमारा जीपे का अकाउंट है, ये हमारा स्कैन कोड है, ये सब नहीं बोलना पड़ा। क्यों? उसने अपना पैसा ही उसमें लगा दिया था। और क्यों लगाया उसने अपना पैसा? क्योंकि वो विश्वास करता था कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ने मुझसे बोला है, और अगर परमेश्वर ने बोला है तो वो पूरा करेगा ये कार्य को। कम ऑन, आमेन, नो मैन, आमेन, आमेन। तो आप देखेंगे ये पीढ़ी बाय पीढ़ी ये पूरा पीढ़ी जो है वो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए थे। आमीन। एक केन का परिवार था जो परमेश्वर से दूर चले गए, जो परमेश्वर का जो खालीपन है उनके हृदय में वो किस चीज से भरने लगे? वो पैसा और कारोबार से भरने लगा। बोर हो गए? सेथ का जो परिवार है उस परिवार में हम लोग देखते हैं कि ये लोग भी अपना काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो उनके जीवन में था वो था परमेश्वर। हालेलुया। और आपको पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? केन का पीढ़ी का एक भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। केन के परिवार का जो इतना बड़ा कारोबार कर रहा था, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसका एक भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। मुझे कैसे मालूम है?
सब बह गए, बाढ़ में सब बह गए, बिजनेसमैन भी बह गया, हालेलुया, म्यूजिशियन भी बह गया, हथियार बनाने वाला भी बह गया, कौन बचा? सेत का परिवार। आमीन। सेत के लाइन से जो परिवार है केवल वही बचा। क्यों? मैं अपना दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। यही है फिलहाल, यही है परमेश्वर का एक सिंपल न्याय है। मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर के राज को सबसे पहला खोजो और फिर जो, क्या है हिंदी में कैसे बोलते हैं? फिर तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। आमीन। जब हम परमेश्वर, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज को जब हम सबसे पहला, हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वता देते हैं, आमीन, तो क्या होता है? हर चीज परमेश्वर देखेंगे। हालेलुया। हर वो चीज जो हमारे जीवन में जरूरी है, आमीन, जो हम चाहते हैं वो नहीं, हर वो चीज जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो परमेश्वर पूरा करेंगे। यानी कि मुझे अगर मर्सिडीज चाहिए और नहीं मिला तो आमेन, जरूरी नहीं है। आमेन। परमेश्वर ने सेत के परिवार के हर एक व्यक्ति पर अपना नजर रखा। आमेन। भजन संहिता 116 उसके 15 में बहुत सुंदर से लिखा है, 116 वर्स 15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। नए नियम में मत्ती 10 उसका 29 और 31, क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। मतलब बताने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, ये वचन अपने आप में है। आमीन। इसमें कोई राज नहीं, कोई गहराई नहीं, कुछ नहीं। ये अब परमेश्वर हमसे बहुत साफ साफ बता रहे हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे ओर अपना नजर रखते हैं, परमेश्वर संभालते हैं हमें। उसने इतना हमें संभाला है कि हमें उस अपने जीवन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें केवल उस पर विश्वास रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है 11:6 हिब्रूज, उसमें लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन की हर दिन के लिए हमें केवल परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखना है और कहना है, परमेश्वर तू पूरा करेगा, मुझे मालूम नहीं है कैसा, लेकिन तू पूरा करेगा इसको। हालेलुया। और जब मैं वो विश्वास के साथ चलता हूं ना, तो परमेश्वर पूरा कर देता है मेरे जीवन का हर जरूरत। आमीन। प्रेरितों की किताब में 13 उसका 36, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। बस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने सेवा करके सो गया। आमीन। ये एक वचन है जो मैं अपने खुद के जीवन के लिए हर दिन प्रार्थना करता हूं। आमीन। कि परमेश्वर जो कुछ तूने मेरे लिए तय किया है, आमीन, मेरे जीवन के लिए जो कुछ तूने तेरी योजना में जो लिखा है ना, वो सब पूरा होने दे। एक भी रुकने का नहीं, एक भी अटकने का नहीं, एक भी ना डिले नहीं होने का। जो कुछ परमेश्वर, और हम सबको ये प्रार्थना करना चाहिए प्रियो, भले हम पास्टर हो नहीं हो, भले हम प्रचारक हो नहीं हो, भले हम कोई ऑफिस में है या किसी के घर में काम कर रहे, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर का एक योजना है आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। यहां पे लिखा गया, दाऊद ने परमेश्वर का हर योजना पूरा किया। आमीन। हर योजना जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए रखा था, जब वो एक चरवाहा था, जब वो एक भगोड़ा था, जब वो एक राजा था। आमीन। हर सीजन में उसके जीवन में जो परमेश्वर का योजना था वो उसने पूरा किया। और उसी तरह आज शायद आपका पोजीशन एकदम ऊंचा नहीं है, शायद थोड़ा नीचे है, कल शायद इससे ऊंचा जाएगा, परसों उससे भी ऊंचा जाएगा। हर सीजन में परमेश्वर का आपके साथ एक योजना है। आमीन। कभी कभी हमें लगता है हम लोग घर में बैठे हैं, 2 बच्चे हैं, कैसे हम लोग, हमारा क्या योजना परमेश्वर के लिए, है ना? लेकिन परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का बहुत बड़ा बड़ा योजना है। कभी कभी हम केवल अपने बच्चों को जो हम वचन देते हैं वो परमेश्वर का योजना है।
आमीन। हमारे घर में आने वाले लोगों को हम परमेश्वर का जो एक एक बातें बताते हैं, वो परमेश्वर का योजना है। आमीन। हमें केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर पूछना है, परमेश्वर तेरा योजना क्या है मेरे लिए, और वो बताएंगे। आमीन। और जब वो बताते हैं, उस योजना को जब हम पूरा करते हैं, तो हम दाऊद की तरह हमारे बारे में भी कहा जा सकता है, उसने परमेश्वर का हर इच्छा अपने पीढ़ी में उसने पूरा किया और फिर सो गया। और मैं यही चाहता हूं मेरे जीवन के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे और फिर मैं सो जाऊंगा, उससे पहले नहीं। आमीन। स्वर्ग आपके बारे में क्या कहेंगे? कभी आपने ये सोचा है? स्वर्ग आपके बारे में क्या कहेगा? जब आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, मैं मेरा एक दूसरा एक प्रेयर जो हमेशा होता था वो ये है, एक रविवार को सुबह के टाइम पे जब हजारों करोड़ों लोग परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन, परमेश्वर का नजर मेरे ओर कैसा आएगा? आमीन। और ये मेरा प्रार्थना होता था, हर दिन होता है, आमीन, कि परमेश्वर तेरा नजर मेरे पे बना रहना चाहिए। आमीन। और इसके लिए मुझे परमेश्वर के हर वो बात जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है ना, मुझे वो पूरा करना है। कितना भी डिफिकल्ट होने दो, कितना भी मुश्किल होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है तो मुझे वो पूरा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे ये क्या कहा कि परमेश्वर के नजर में उसके भक्तों का मृत्यु का मूल्य है, अनमोल है। आमीन। और यही मैं समाप्त कर रहा हूं ये वचन, लेकिन मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी के साथ कि यू विल बी, आप लोग सभी लोग ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो केवल ऐसे एक कामयाब जीवन नहीं, क्योंकि आप लोग सब लोग कामयाब होंगे परमेश्वर के साथ, आमीन, लेकिन उस कामयाब जीवन से एक स्तर आगे जाकर एक महत्व वाली जीवन बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर कभी हमसे अपना कामयाबी दूर नहीं रखेंगे, हम सभी को परमेश्वर कामयाब बनाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आज शायद दिखता नहीं होगा हमको, आज शायद वो कामयाबी हमें दिखता नहीं होगा, हम सोचते होंगे क्या मैं कैसे कामयाब होऊंगा। आमीन। परमेश्वर के साथ हो सकता है। आमीन। What is impossible with man will be possible with God. Hallelujah. Amen. Like the word of God says, is anything too hard for the Lord? परमेश्वर के लिए क्या कोई भी चीज मुश्किलदायक है? बिल्कुल नहीं, आराम से हो जाएगा, हम लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कामयाबी से एक महत्वता की जीवन जो है वो हमारा चॉइस है। Are you with me? वो हमारा चॉइस है, और वो हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, मैं केवल एक क्रिश्चियन बन के नहीं जीना चाहता हूं, मैं एक महत्व वाला क्रिश्चियन बनना चाहता हूं। आमीन। यही मेरा प्रार्थना है आप सभी के लिए। आमीन। कैसे बनेंगे, कैसे रहेंगे हम लोग जल्दी से मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूं, यहां पर आपका हेल्प लगेगा। 3 पॉइंट बहुत जल्दी से बता रहा हूं आपको, फास्ट फॉरवर्ड में। फर्स्ट वन, डिवाइन इंटरप्शन। जब हम when we allow heaven to break our plans, जब हम स्वर्ग को अनुमति देते हैं कि वो हमारे योजनाओं में उल्लंघन डाले। हालेलुया। अगर मुझे एक महत्वता वाली जीवन जीना है तो मैं जिंदगी भर मेरा योजना पकड़ के नहीं बैठ सकता हूं। Are you with me? जैसे हम मरियम के बारे में हमको मालूम है, we know about the story of Mary, how she gave up her wedding plans. Why? Because God said, the angel of the Lord came and said, you are pregnant. जैसे मरियम ने भी उसकी जो शादी की योजना थी उसे उसने ठुकरा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरी तुम्हारे लिए एक योजना है। Are you with me? And what did Mary say at that point of time? और मरियम ने क्या कहा उस क्षण में? May it be unto me according to your will. मेरे साथ वही हो प्रभु जो आपकी इच्छा है। Hallelujah. तो let us be a people who will say, may it be unto me according to your will. और हम भी ऐसे लोग बने जो कहे, हाँ प्रभु मेरे साथ वही हो जो आपकी इच्छा है। So the first point is divine interruption. और पहला मुद्दा ये है एक अलौकिक उल्लंघन। Second point, divine hiddenness, यानी कि छुपा के रखना। और एक अलौकिकता से छुपा के रखना, ये दूसरा मुद्दा है। You see beloved, outside my studio, ये मैं हिंदी में फटाफट बोलता हूँ, मेरे स्टूडियो के बाहर, मेरे ऑफिस के बाहर ना एक बैम्बू का एक पेड़ लगाया था किसी ने। शायद मैंने ये कहानी यहाँ पर बताया था आपको, नहीं, किसी ने एक बैम्बू का पेड़ लगा दिया था, ठीक है।
और वो पेड़ हम लोग हर दिन देखते थे, हर दिन देखते थे। नियरली अबाउट 4-5 years तक वो पेड़ उतना ही था, एक छोटा सा एक झाड़ी जैसा, ओके। और हर दिन हम लोग देखते थे उसको, लोग बोलते थे बहुत सुंदर लग रहा है, गार्डन बना दिया इन्होंने, उनके ऑफिस के बाहर उन्होंने गार्डन बना दिया। एक दिन मैं अचानक से अपना ऑफिस आ रहा था सुबह सुबह, ओके, और अचानक मुझे वहां पर उस पेड़ जहां पर वो एक छोटा सा झाड़ी था, अचानक वहां पर वो पेड़ थोड़ा बढ़ गया था। Are you with me? और वो पेड़ बढ़कर साइड में 2-3 और झाड़ आने लगे, इसी बैम्बू का, ओके। उस दिन से हर दिन जब मैं आता था, मैं उस पेड़ को ध्यान से देखता था, आमीन। और हर दिन वो पेड़ ना करके एटलीस्ट 9-10 इंच लंबा होता गया, हर दिन। आप देखेंगे, आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? 5 साल तक कोई ग्रोथ नहीं था उसमें। Are you with me? 5 साल तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी, आमीन। लेकिन अचानक से 5वें साल में एक दिन 9 इंच, दूसरा दिन 9 इंच, तीसरा दिन 1 फीट, चौथा दिन बाजू से झाड़ियां जल रहे। इट केम टू अ पॉइंट, ऐसा एक समय आया जहां पर हमारे स्टूडियो के पास सनलाइट नहीं आता था, सूरज नहीं आता था। क्यों? क्योंकि अब वहां पर एक बड़ा जंगल बन गया था बाम्बू का। Are you with me? Come on, are you with me? Yes. वो 5 साल क्या हो रहा था? बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने, जड़ पकड़ रहा था। उन्होंने कहा तैयारी हो रही थी। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर कई लोगों को तैयार कर रहे हैं, आमीन। दिखता नहीं है, अंदर चल रहा है। हालेलुया। दिखता नहीं है, अंदर चल रहा है। आइज़ाया 49 वर्स 2, यशायाह 39 वचन 2। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। हालेलुया। क्या किया? अपने हाथ के आड़ में छुपा के रखा। आगे पढ़िए प्लीज। उसने मुझ को चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। अपने तरकश में उसने गुप्त रखा। यानी कि पता है आपको क्या कह रहे हैं वो, कि आपको तैयार करके परमेश्वर ने छुपा के रखा है। क्यों? कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं जिसके लिए तरकश में से इसी बाण को निकाल कर मारना है, दूसरा कोई बाण नहीं चलेगा। जो बाण आप हो, तैयार किया हुआ बाण, वही बाण चलेगा। वहां पे सुबी नहीं चलेगा, पास्टर सुबी नहीं चलेगा, पास्टर फ्रैंको नहीं चलेंगे, कोई नहीं। वहां पर आपको ही जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस स्तर के लिए आपको तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें छुपे रहना है, आमीन। अगर हमें एक अलौकिक जीवन, एक सिग्निफिकेंट जीवन जीना है, अगर हमें परमेश्वर के साथ कामयाबी से आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसा जीवन जीना है। तीसरा, डिवाइन रेकलेसनेस। रेकलेस यानी कि जब आप आगे पीछे सोचे बगैर आप तैयार हो जाते हैं। 1 Corinthians 1:18 and we'll pray after this. 1 कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मूर्खता है, आमेन। It is foolishness for those who are perishing, amen. We must be a people who are willing to look foolish for Jesus, amen. हमें ऐसा लोग बनना है जो यीशु मसीह के लिए हम लोग एकदम मूर्ख दिख सकते हैं, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का मूर्खता सयानों के विद्या से भी बढ़कर है, आमेन। It is greater than the wisdom of the greatest of people. You'd rather be foolish with God than be wise with the wise people, amen. Amen. Can we pray? Yes. Did you learn something? Yes. Are you happy? Yes. Can we pray, God, make me significant? Yes. Not successful only, but make me significant. क्या हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे केवल कामयाब मत बना, लेकिन मुझे एक खास मसीह बना, महत्वपूर्ण जीवन जीने वाला मसीह बना। महत्वपूर्ण जीवन जीने वाला एक मसीह बना, जो दूसरे के जीवन को छू सकता है, जो दूसरों के जीवन में एक बदलाव लेके आ सकता है, दूसरों के जीवन में स्वर्ग का राज का घोषणा कर सकते हैं। आमीन। कम ऑन, लेट्स क्लोज आवर आईज एंड लेट्स जस्ट प्रे। पिता परमेश्वर, आज इस वचन में से जो कुछ आपने हम सबको सिखाया,
उसके लिए हम धन्यवाद हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर, जैसे जैसे हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उनके जीवन में वो बदलाव आने दीजिए परमेश्वर। जो कोई चीज है जो उन्हें रोकता है, आज वो सब हम यीशु मसीह के नाम से नकारते हैं और हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति। हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर सफलता से बढ़कर एक महत्वता वाली जीवन पिता परमेश्वर आप हमें दे दें। हम ये मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुने और इसे ग्रहण करें। आमीन।